श्री हनुमान जी आप मंगल की मूर्ति हैं और मारुत अर्थात वायु देवता के पुत्र हैं। आप सारे अमंगलों को जड़ समेत नष्ट करने में समर्थ हैं। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाएंगे। सभी भक्त ध्यान से सुने। मेरी सास जी श्रीमती जया जोशी ने जब अपनी बेटी अर्थात मेरी पत्नी से माँ के देवत्व के बारे में सुना तो वे भी उनसे मिलने जाने लगीं। एक बार अगस्त के महीने में मेरी पत्नी और मेरे साथ वृंदावन गईं। यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी और यमुना जी के पानी का बहाव इतने जोरों पर था कि वृंदावन को भी खतरा था। पानी नदी के किनारे पर जगह जगह ऊपर तक आ गया था और सामने के खेत डूब गए थे, जहाँ तक कि पानी बाबा जी के आश्रम के पिछवाड़े कुछ दूर तक आ गया था। एक दिन सुबह मैं फ़ोन बूथ पर फ़ोन करने के लिए आश्रम से बाहर गया था और जब मैं लौटा तो माँ को बहुत उद्विग्न देखा। वे हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में इधर से उधर चक्कर काट रही थीं। उन्होंने मेरी ओर देखा और चिंतित स्वर में कहा कि तुम्हारी सास और शकुंतला साहा नामक एक महिला नदी पर नहाने गई हैं। उन्होंने मुझसे दौड़कर नदी के तट पर जाने को कहा और बोली कि यदि तू वक्त पर नहीं पहुंचा तो वो लोग डूब जाएंगी। ज़मीन धस धस कर बैठ रही है। एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर लगाकर मैं पूरे रास्ते भर दौड़ता गया और देखा कि दोनों महिलाएं पानी में उतरने वाली हैं। मैं वहीं दूर से ही चिल्लाया कि रुको रुको, यहाँ मत नहाओ। उन्होंने प्रतिवाद में कहा कि यहाँ पर थोड़ी धार तेज जरूर है, नदी के तल पर पैर तो टिका ही सकते हैं, उसमें डूबने का खतरा तो नहीं लगता। मैंने तब वहीं के गाय के चराने वाले चरवाहे से उसका डंडा लिया जो कि 6 फुट लंबा था और जब उसको नदी में डाला तो वो वहीं पर किनारे के पानी में डूब गया। नदी तो खेतों को काट रही थी और नीचे की धरती को अपने साथ बहा ले गई थी, जिसका मतलब था नहाने वाले की मौत। इस सबूत के सामने दोनों महिलाएं चुप खड़ी रह गईं। हम लोग तब माँ के पास लौट कर आए। उन्होंने डूबकर होने वाली निश्चित मौत से उन्हें बचा लिया था। गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा में किसी भी प्रकार के द्वैत भाव को बैठने नहीं देता। वो आपको द्वैत भाव का प्रयोग करने देता है, जिससे कि आप रोज़मर्रा की बाहरी दुनिया में आपकी अपनी व्यक्तिगत इकाई के साथ जी सकें, जिससे कि आपको इस जगत के व्यवहार पक्ष के साथ पहचान हो जाए और आप अपने दिन प्रतिदिन के जुड़ाव और झंझटों को समझ सकें तथा अपने कर्तव्यों को निभा सकें। पर जहाँ तक आपकी अपनी आध्यात्मिक जिंदगी का सवाल है, वहाँ पर अपने द्वैत भाव को रखना तो एक तरह से आध्यात्मिक व्यभिचार है। वो आपके आंतरिक आत्मिक क्षेत्र में
अपने सिवाय किसी और को बैठने नहीं देगा। प्रेम गली अति सांकरी, वामे दो न समाए। जब सन 1974 के दौरान मेरे जीवन में बहुत सी दिक्कतें थीं, तब माँ मेरे माता पिता के साथ आश्रम के पास के एक मंदिर में गईं। उस मंदिर को लोग 20 भुजा हनुमान के नाम से जानते थे, पर ये कोई बहुत प्रसिद्ध नहीं था और इसका पुजारी इस मंदिर की सेवा के लिए एक स्वप्न देखने के बाद आया था, जिसमें मंदिर के देवता ने उसे अपनी सेवा के लिए बहुत दूर से बुलाया था। हनुमान जी ने उससे कहा था कि अयोध्या छोड़कर मेरी सेवा करने के लिए वृंदावन आओ। अयोध्या तो श्री राम का जन्म स्थान है। वहाँ पर हनुमान जी का एक बड़ा भारी मंदिर है। ये पुजारी वहाँ से यहाँ वृंदावन आया और मंदिर की सेवा करने लगा। मंदिर पहुंचकर माँ ने पुजारी जी से कहा कि हमारा एक बेटा है, उसका जीवन कुछ ठीक तरह से नहीं चल रहा है। अब आप बताइए कि अपने इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करे। पुजारी जी ये सुनकर मंदिर के अंदर गया और कुछ समय बाद बाहर निकलकर आया और माँ से बोला, तुम्हारे इस बेटे के ऊपर तो हनुमान जी की कृपा है और बस थोड़े दिनों में ही उसे अपनी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। उसे चाहिए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करे और हर बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक इस दोहे का भी उच्चारण करे, और ये दोहा इस प्रकार से है। मंगल मूर्त मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आप मंगल की मूर्ति हैं और मारुत अर्थात वायु देवता के पुत्र हैं। आप सारे अमंगलों को जड़ समेत नष्ट करने में समर्थ हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।